अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील SKICC श्रीनगरस मज आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह सदारतस मज मीटिंग हुंद संज करना आमुत यथ मज काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार, नासिर असलम वानी, अली मोहम्मद सागर, सलमान अली सागर, हिलाल अकबर लोन, आगा सईद मुंतज़िर, तनवीर सादिक, मुबारक गुल, इमरान रजा अंसारी, IGP कश्मीर, ताजर अंजुमन हिंदू ज़िम्मेदारों, सिविल सोसाइटी हिंदू अहदेदारों, मजहबी लीडरों शिरकत कर अत मौकस पे ईरानस में शहीद सपदमितन लूकन हिंद बापत फातिहा खनी करना आई तज मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिवान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तकरीब मज मौजूद लूकन वोनमुत तिम गसन ईरानस सत यकजहती हुंद इजहार करनस दौरान सब्र तो हमलस कम हेन युत जन का नास त्रास वाक पेशी إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. After the assassination of our spiritual leader आयतुल्लाह खामनेई के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, किस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सरापा एहतिजाज है और गमज़दा है, उस हवाले से बात हुई। और जो ज़्यादा इस वक्त जो हमने एक कंसेस वहाँ मीटिंग में ये दिया कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो FIR बच्चों पे लगे हैं, वो विड्रा हो और उनको अनकंडीशनली फिलफोर छोड़ा जाए। ये कलेक्टिवली एक सबमिशन इस मीटिंग में गई और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये हायर अथॉरिटी से टेकअप करेंगे और वो भी इसको परस्यू करेंगे। और जो मेन यही था कि बच्चों को की अनकंडीशनल रिहाई और किसी भी बच्चे पर कोई FIR नहीं हो। सब जिस तरह से अभी सूरत हाल है, क्या कुछ लग रहा है आपको कि रिस्ट्रिक्शंस कब तक खत्म होनी चाहिए? मेरी आवाम से यही गुजारिश होगी कि जिस तरीके से हमारी मजहबी क़यादत ने हमें प्रोग्राम दिए हैं, चाहे वो लोकली एहतिजाज करना है, इमाम बारू में अपने आप को महदूद रखना है, तो लोगों को चाहिए कि उसी पर फॉलो करें, उन्हीं प्रोग्राम को फॉलो करें, उसी डायरेक्टिव को फॉलो अप करें, किसी सेंसेशनलिज्म में जाए, किसी फेसबुक या ट्वीट की तरफ न जाए। जो इस वक्त मौजूदा हालात में हमारी मजहबी क़यादत है, जिस तरीके से वो हमें गाइड कर रहे हैं, उसी गाइडलाइन को हमें फॉलो अप करना चाहिए, ताकि जो हमारी तेज़ीदारी भी है, जो हमारा एहतिजाज भी, वो आसान। वादी कशीर मज ये आज इंतजामिया तरफ हालात काज रटने बापत एहतियाती बंदिश आयद करना आम ताहम आज शहरन तो कस्बन मज हनि हनि जिंदगी मामूलस पे वुचन आम। शहर श्रीनगर किस गोनीकन मार्केटस मज ये आज मामूल कामकार कुन हदस ताम बहाल वुचन आव तत अत मार्केटस मज आज लूकन हुंद इन गछुन ते वुचन आमुत। यपर शहर किस लाल चौकस मज मुकम्मल हड़ताल वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद वुचन आई, यल जन इंतजामिया तरफ इलाकस मज फोर्सेस एहलकार हज हुरियमान छक तैनात करना आम। यथ दौरान फोर्सेस एहलकार तरफ खसूसी नाक लगित वत पकवन हज तलाशी हन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिनोस यिवान। ईरानस मज मौजूद कशरन तलब इलमन हवाले ये घर वालन मज तशवीश वुचन तत मालियो माजो तरफ जम्मू कश्मीर सरकार तो मरकजी सरकारस मंग करना आमज तलब इलमन हज हिफाजत यकीनी बनाने हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन तिमन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने यह कत बावन लायक जे इंडियन एम्बेसी तरफ तेहरानस मज मौजूद भारतीय तलब इलम महफूज शहरन कुन मुंतकिल करना आमद। हाँ, हमारे बच्चे भी ईरान में हैं। बेसिकली एक दो दिन से वी वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एम्बेसी व्हाट्स इन तेहरान and Ministry of External Affairs who have relocated our children from red zones to safer zones. But still, tonight, as communicated by some parents, there was intense bombing in Urmia University of Medical Sciences. वहाँ पे जो बच्चे हैं, जहाँ पे कश्मीरी बच्चे हैं, उस डॉर्म में कुछ क्रैक्स हो गए हैं. They are frightened, so वो mentally upset हैं. हादसा बिल्कुल सहरी के टाइम हो गई, वो लैंडलाइन फोन से कुछ बात हो गई कि देयर वाज इंटेंस फायरिंग एंड दे वर फ्राइटन एंड दे वर मतलब जस्ट क्राइंग. सो वी humbly, respectfully request our External Affairs Ministry to
just evacuate as soon as possible, evacuate the students from Iran, all parts of Iran, to land borders. बातचीत हो रही है बहुत, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे नॉर्मल हालात में होती है। कभी कभार फ़ोन लगता है, ज़्यादातर नहीं लगता है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पर, पेरेंट्स, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारी जो इंडियन एम्बेसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने बहुत काम किया है। दे हैव रिलोकेटेड द चिल्ड्रन टू सेफर प्लेसेस एंड वो बहुत सराहनीय बात है। हमारे बच्चे चलो रिलोकेट हो गए, लेकिन रिलोकेशन ही काफ़ी नहीं है। हमारी ये दर्दमंदाना ये अपील रहेगी इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि वो उन बच्चों को वहाँ से निकालें, क्योंकि अब जो खबरें हम देख रहे हैं यहाँ मीडिया में, उस हिसाब से बहुत ही तनाव वाली सिचुएशन है इस वक्त जो इवॉल्व हो रही है पूरे ईरान में। अब ऐसी जगह लग रहा है मीडिया से कि कोई जगह नहीं है जहाँ पर इसका असर, जंग का असर नहीं हो रहा है। बॉम्बिंग, हेवी बॉम्बिंग हो रही है, इवन कह रहे हैं क्लस्टर बॉम्बिंग हो रही है, जो हेवी वो बॉम्ब्स होते हैं वो गिर रहे हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल, जब हम उनके साथ बात कर रहे हैं तो वो चीख पुकार में होती है। लिहाजा आपको पता होगी कि बहैसियत पेरेंट्स हमारे पर क्या गुजरी होगी। हम सराहते हैं, एक बार और सराहते हैं कि जो हमारे सरकार ने काम किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी जो तेहरान में है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हमारी दर्दमंदाना अपील ये है कि अब बच्चों को जहां उन्होंने रिलोकेट किया हुआ है, वहां से उनको कहीं बॉर्डर से किसी तरीके से उनको वहां से निकाले, जो भी एडजस्टमेंट लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फीजिबल है उनके हिसाब से। वहाँ से अगर हमें फिर पैसा भी देना पड़ेगा उनकी टिकट्स वगैरह के लिए, वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। क्या करेंगे, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर। शुक्रिया। जी जी, एक्चुअली मेरा बेटा IUMS में पढ़ रहा है, वो तेहरान में है और तेहरान में रेड अलर्ट जोन दिया गया था। तो हमने पिछली बार बात की 2 दिन पहले, तो उनको ले जाया गया था, रिलोकेट किया गया था उनको टुकुम। लेकिन जहाँ तक हम बता सकते हैं कि ईरान में कोई भी जगह सेफ नहीं है इस टाइम पे। इवन हमें लग रहा था कि उर्मिया जो है वो बॉर्डर एरिया लोकेट है, वहाँ से सेफ है, लेकिन उर्मिया से बच्चों के हमें वॉइस नोट आ रहे हैं, वो हमें पिक्चर्स भेज रहे हैं, उनके डॉर्म्स में कैसी हालात है, कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है जी। वो और हमारा तो कोई नेट भी नहीं चल रहा है, उनसे बात भी नहीं हो रही है। जी जी, नहीं, बात अगर हो रही है कभी कभार वहाँ से वो फोन कर पा रहे हैं, लेकिन 2 दिन से हमने कोई बात नहीं करी है। क्या कुछ अपील करते हैं आप? जी, हमारी अपील रहेगी, हमने इससे पहले भी किया कि एडवाइजरी तो निकली हुई थी, इशू हुई थी एडवाइजरी कि बच्चों को बुलाया जाए, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बोल सकती हूँ कि कंफ्यूजन इतना है कि हमें बोल रहे हैं कि बच्चों को क्यों नहीं बुलाया, जो एडवाइजरी निकली हुई थी। लेकिन हम ये बता दें कि एडवाइजरी देखी थी हमने, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे सेकेंड ईयर में है, या बच्चे जो थर्ड ईयर में है, वो कुछ बच्चे आए तो हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो फाइनल ईयर में है, उनके क्लिनिकल्स चल रहे हैं। और सेकेंडली ये है पेश मजीद खबरन तफसील वादी कशीर मज ये आज दोई दोस नब उब्र आलूद वुशनाव तज महकमे मौसमियात को जुमदारों तरफ वन आमुद मौसमस में छन का बड़ तब्दीली युनक इम्कान ये जन महकमे मौसमियात के जुमदारों तरफ वन आव दर्ज हरारतस मज हेकि अमि सह डिग्री कम सपदत रूद पेन छन कह वमेद। आज से ही थोड़ा एक WD आप पीछे देख सकते हैं, तो ये अप्रोच कर रहा है, तो इससे क्लाउडी होगा, रेन की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, आइसोलेटेड 1 या 2 जगह ज़्यादा बूंदाबांदी होगी। यही सूरत हाल 7-8 तारीख तक यही रहेगी, फिर 9 तारीख से भी ऐसा ही निकलेगा। 10 तारीख में थोड़ी इसकी वो क्या कहते हैं उसको, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। 12 तारीख से एक इस वक्त प्रेजेंट दिखा रहा है कि एक एक्टिव WD आ रहा है 11 और 12 के बीच में, तो वो आने वाले दिनों में ही डिसाइड होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, लेकिन कम से कम ये है कि वो मॉडरेट टाइप का होगा। इस वक्त दिखाई देता है कि कम से कम वो मॉडरेट टाइप होगा। तो हम ओवरऑल ये समराइज करेंगे कि आज से जो अभी टेम्परेचर राइज हो रहा था, इसमें लगाम लग जाएगी और ये एक स्मूथ लेवल पे, जो कल 22.3 था, ये 20 के आसपास, 19-20 के आसपास ही रहेगा श्रीनगर में। 2 से 3 डिग्रियाँ ये जो पीक हो गया था उसमें, फिर भी वो नॉर्मल से कम 5 डिग्रियाँ ज़्यादा ही रहेगा।
नॉर्मल से 5 या 6 डिग्री ज़्यादा ही रहेगा। यही सूरत हाल 10 तारीख तक। फिर 11 और 12 के बीच में जो एक WD है आने वाले 2-3 दिन में उसका भी क्लियर पोजीशन निकलेगी कि वो कुछ हमें रेनफॉल दे सकता है या वो भी ऐसे ही। मेंबर असम्बली चाडर अली मोहम्मद डारन आज दूध गंगा नालस पर तमीर करना आमतिस बेली ब्रिजस इफ्तिताह कोर्मुत। यथ दौरान इंतजामिया जिम्मेदार तो मुकमी लूक तक मौजूद अत मौके पर ये लूको तरफ खुशी इंतजार करान वन आव जी कदल तमीर सपदन सत कयान इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठई राहत। तत अली मोहम्मद डारन वोनमुत जहल के इंतखाब कन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनस तो तमीर तरक्की यकीनी बनाने सवाल यह प्रथ कह कदम तुलन युथ जन आम लूकन राहत वात। जो ये ब्रिज यहाँ पर अभी इनाग्रेट हुआ है ये पूरे इलाके को खासकर चारी शरीफ, यूसमर्ग, पुलवामा, बड़गाम जो यहाँ पर खासकर जो मुश्किलात होते थे मरीजों के, यहाँ से सुरस यार से बड़गाम से कांजर से जो मरीज यहाँ आता था उसको पुल के उस पार रहना पड़ता था, फिर उसको किसी मतलब रजाई या वगैरह में अस्पताल लेना। सबसे बड़ा मसला है कि उन गरीब लोगों के लिए ये एक अच्छा इकदाम उठाना पड़ा और ये पुल आज यहाँ पर खोल दिया गया। मैं इसका शुक्रिया अदा करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, SDM साहब से या एक्जम साहब से या MLA साहब से यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों के जो MLA जो बनाते हैं लोग उसको लोगों का मुश्किलात का अजाला करना चाहिए। मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि लोगों को गुनागुन मुश्किलात थी और आज मुझे लगता है कि जो ये बेली ब्रिज यहाँ पर बना है उससे मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा बल्कि कम ही होगा और हम इसके दुआगो रहेंगे क्योंकि पुल अगर मस्जिद तोड़ना पड़े या और कोई लेकिन पुल बनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो इस नाले दूध गंगा में फंस जाती थी रात के वक्त, चाडर के ही मुकामी और बाशिंदे यहाँ पर आते थे उनको पानी में ऊपर लाते थे। उन मुश्किलात का अजाला यहाँ हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से, SDM साहब से और यहाँ का एक्जन और MLA और लोगों का जिन लोगों ने मीडिया वालों ने इसमें हाथ दिया उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बेली ब्रिज मुकम्मल होने से थोड़ा सा राहत मिलेगा यहाँ के लोगों को। जो बुनियादी यहाँ जो लोगों को मुश्किलात है बेली ब्रिज से वो दूर नहीं होगा। ये छोटी गाड़ियों के लिए है। मैं लोगों से माजरत चाहता हूँ कि लगातार 3 महीने से यहाँ के अवाम को बिलखुसूस ट्रायरी शरीफ और चाडोरा के लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। आप जानते हो मौसम भी ठीक नहीं था, चलाई कलान के दौरान ये काम शुरू हुआ इसलिए इसमें देरी हुई। असल में जब तक न मेन ब्रिज और जो बस स्टैंड से एक अप्रोच रोड बनने के इंतजार में हम, जब तक न मुकम्मल होंगे वो 2 प्रोजेक्ट्स तब तक यहाँ के लोगों को फिर भी तकलीफ है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है जितना जल्द मुमकिन हो सके इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जनूबी कश्मीर हंदिस आगाम कोकरनागस मज कायम न्यू टुलिप रिसर्च सेंटरस मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ वन आमुत यह सेंटर हन तरक्की मज ब्रो पकान तो यूता यह सेंटर तरक्की कर तूता हेकि इलाकन ज़्यादा खुद ज़्यादा नौजवान रोजगार फराहम कर जन यमो जिम्मेदारों तरफ वोन वन आव एशिया किस बड़िस टुलिप गार्डनस बापत ये नब्र पे बल्क क्वांटिटी मज टुलिप अन्न तत यह सेंटर अत मज वारियास हदस ताम मदद कर। जनाब बस रोजान सागम तंगपाय बिजाती ब्रो मैदान यह बिहत तो मगर खुशकस्मती सानि खतर तो ये न्यू कास्टन तो अम मिलो मजूर दोस्त कर फायदे मिलो इलाकस मिलो फायदे ये वनकन टुलिप रोजान पहाड़ रोज टुलिप यह गार वार 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 यह बढ़ो रोज कम कनालस यह गो कम से कम गई 4 कनालन गो ये टुलिप यह गि वार शालमार गि रवान बे नो इम्प्रूवमेंट गन तो अम सत रोजगार मिलान जनाब यह शहर शालमार गसान टुलिप गाँव पोज गन ये सप्लाई। ये मैं डॉक्टर मोहम्मद मंटू इंचार्ज हेड इस स्टेशन का हूँ। ये स्टेशन असल में हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
उनका एक सेंटर है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने जो आप देख रहे हैं ट्यूलिप रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, उसकी वही बनाया गया है। तो मेन तो हमारा ऑब्जेक्टिव था इसमें, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब हैं और डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर हारून साहब हैं, उनके और गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश ये हुई है कि ये जो बल्ब हम बाहर से मंगवा रहे हैं, हुकूमत जो हमारा ट्यूलिप गार्डन वहाँ पर है, उसको जो बल्ब हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसका खर्चा कम करने के लिए यहाँ पर हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट तरतीब दिया है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये रिसर्च कर रहे हैं। ट्यूलिप का मेन ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोडक्शन का, से लाए हैं। सरनकोट के स्पोटा इलाकस मज रोजन वल शकूर अहमदन वोनमुत यदि तमो कह वरी ब्रो आर्गेनिक फार्मिंग कुन पन जोन फिर तो अकिस खास रकबस पे सब्जी वबदावन शुरू कर ताहम खुशक सली सत तिहुंद यह कारोबार सठे मुतासर सपदमुत ये जन शकूर अहमदन तो तहदो हमसायों तरफ महकमे ज़राअत कन जिम्मेदारन मांग कर आई जे तिमन गस अत मज मदद कर यून युत जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया काश साहब हम करते हैं कि आपने यहाँ पोठा में विजिट की और आपने ये प्लाट का जो पूरा मायना किया है। तो शकूर अहमद जो है ये BA पढ़ा लिखा आदमी है और इसके 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन यहाँ सब्ज़ी के लिए कारोबार पे अपना रोज़गार जो है वो चला रहे हैं। पानी की वजह से हमारी सब्ज़ी का काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है। जब पानी होता है तब तो सब्ज़ी की मेहनत वगैरह करके तो ये कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर की तरफ से पंप सेक्शन हुआ है, लेकिन वो 50% पे है। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। ये मेरे अंकल हैं और ये इधर इन्होंने कोई 5-7 साल पहले ये प्लॉट लगाया हुआ है सब्ज़ी का, और इधर काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल से ये मेहनत करते हैं। और इधर काफ़ी कभी हो जाता है कि जब थोड़ा मतलब होती है इधर, हाँ जी, ये सब्ज़ी लगाते हैं हम, तो थोड़ा मतलब जब पानी की थोड़ी किल्लत होती है तो ये सब्ज़ी सूखने पड़ जाती है। जो भी होता है नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान होता है। काफ़ी बड़ा प्लाट है इनका, तो मतलब ये सब्ज़ी सूखने पड़ जाती है। तो उसकी वजह से इन्होंने पंप भी एक सेंक्शन कराया हुआ है, 2026 में सेंक्शन हुआ है पंप। तो वो सेंक्शन भी हुआ है, लेकिन मतलब 50% हुआ है, नहीं हो रहा इतना। तो हम सरकार से ये अपील है हमारी कि इनको पंप दिया जाए। गरीब आदमी है ये, हम सब ही गरीब हैं और इनको काफ़ी मेहनत करते हैं ये, तो इनकी मेहनत ज़ाया ना जाए। मैंने आज 6 साल पहले एक सब्जी का प्लाट जो है यहाँ पर लगाना शुरू किया, जिससे मैं अपनी रोजगार कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ही। उसके साथ साथ मेरा चश्मे का पानी था, जिसकी वजह से मेरा ये प्लाट जो है चलता था। अब चश्मे का पानी थोड़ा कम होना शुरू हो गया। जब मौसम ड्राई होता है तो चश्मे का पानी सूख जाता है। उसकी वजह से मैंने प्लाट थोड़ा बड़ा कर लिया, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता है। मैंने थोड़ी अप्रोच की, अप्रोच करने के बाद मुझे ये जो है इसका एग्रीकल्चर का पंप जो है ये मिला। तो वो अभी लगा नहीं है, वो आस्ता आस्ता कुछ इसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं, पता नहीं लगाते नहीं। लगा है, कब सैंक्शन हुआ है? ये 2026 में सैंक्शन हुआ है। 2026 दुरुस्त मुल्कसान ये आज जम्मू कश्मीर मज होली हुंद त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनावन आव। तत राजौरी मज आज होली हुंद त्यौहार मुख्तलिफ जायन पे मजहबी जोश जज्ब सान मनावन आमुत। यथ दौरान लकट बड़ अकिस पे मुख्तलिफ किस्म रंग लयत खुशी हुंद इजहार करान। ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ते होली हिंदिस अत प्रोग्रामस में शिरकत कर। कहते हैं बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा, पूरे देशवासियों को और सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे एक ऐसा पर्व है होली का जिसको हर उम्र का चाहे छोटे बच्चे हो चाहे वो जवान लोग हो, सब इसको बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। रंगों का ये उत्सव है, हमारी जो विविधता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, इसको सेलिब्रेट करता है। और साथ में ही ज़िला राजौरी के लिए ये होली यपर राजौरी इंदन दोनमिन इलाकन मज आज होली हुंद त्यौहार मजहबी जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावन आमुत। यथ मज लकटो बड़ो शिरकत कर खुशी हुंद इजहार करना आव। के पावन अवसर पर सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं राजौरी वासियों को और समस्त हिंदुस्तान को होली के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए जी, इस होली के पर्व पर मैं सारे हिंदुस्तान के वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को और ख़ास करके राजौरी वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा ही होगा कि पूरे देश से हटकर अलग नाज़रीन खबरनामा अन तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दियो इजाज़त। खुदा सवाल।